अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 12 ज़ुल्क़ादा 1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता है। जून की 11 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 41 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लहुम मिन जहन्नमा मिहादुन, और उनके लिए होगा जहन्नम का बिछोना, व मिन फ़ौक़िहिम गवाशिन, और उनके ऊपर से जो सो ढांपना, व कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन, और इसी तरीके से हम बदला देंगे जालिमों को। इससे पहली आयत में जो हम पिछली बार पढ़ चुके थे, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा था ना कि मुशरिकीन और कुफ़ार वगैरह जो है उनके ऊपर अल्लाह ताला जो सो आसमान के दरवाज़ों को नहीं खोलेगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, यहाँ तक के ऊँट जैसे सुई के नाके में से दाखिल ना हो जाए। यानी जिस तरीके से सुई के नाके में से ऊँट का दाखिल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से मुशरिकीन और कुफ़ार जो सो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और उनका ठिकाना क्या होगा? उनके लिए जहन्नम होगा, उनका बिछोना भी जहन्नम होगा और उनका ओढ़ना भी जहन्नम होगा। और इसी तरीके से हम सजा देते हैं या बदला देते हैं जालिमों को। तो पता क्या चला, जो जहन्नम में होंगे उनके नीचे से भी आग होगी, ऊपर से भी आग होगी। जैसे कि बिस्तर अगर समझे तो बिछोना भी उनका आग होगा, ओढ़ने के लिए भी उनके लिए आग ही आग होगी। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और अमल किया नेक, ला नुकल्लिफु नफ्सन, हम मुकल्लफ नहीं करते किसी नफ्स को, इल्ला उस्आहा, मगर उसके वसत से ज्यादा नहीं। यानी किसी भी नफ्स को हम उसके वसत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करते। उलाइका, यही लोग हैं अस्हाबुल जन्नती, जन्नत वाले, हुम फिहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी जहन्नमियों का जिक्र होने के बाद अब अल्लाह ताला फौरन क्या करें, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करें। और फिर बीच में कह दिया जा रहा है कि हम किसी भी नफ्स को उसके उसत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करते, और यही लोग हैं जन्नत वाले, और ये हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। तो मतलब क्या है, जो लोग ईमान लाए और अमल सालेह करे। तो ये दो चीज ऐसे हैं कि किसी इंसान के लिए नामुमकिन या मुश्किल या दुश्वार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी भी नफ्स को हम उसके उसत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करते। तो जिस तरीके से हमने जो सो लोगों को चाहते हैं हम कि वो ईमान ले आए और वो अमल साले करे, तो ये ऐसी चीज है जो कोई मुश्किल नहीं है, या ऐसा नहीं कि सब नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसके वसत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करता। और यही लोग हैं जन्नत वाले, जो कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। व नज़ा व नज़ाना फी सुदूरिहिम, और हमने खींच लिया, हम खींच लेंगे उनके दिलों से, मिन गिल्लिन, कजी या कीना जो होता है, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारू, उनके नीचे से बहती होंगी नहरें। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि, और वो कहेंगे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी हदाना लिहाजा, जिसने हमें इसकी रहनुमाई फरमाई, इसकी तरफ हिदायत फरमाया। वमा कुन्ना लिनहतदी, और हम नहीं थे कि हिदायत पाते, लौला, अगर ना होता, अन हदान अल्लाहु, कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी होती, ना दी होती तो। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना, तहक़ीक़ हमारे पास अल्लाह के रसूल, हमारे रब के रसूल आ चुके थे, बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, वनूदू, और उन्हें निदा दिया जाएगा, उन्हें पुकारा जाएगा, अन तिलकुमुल जन्नतु, कि ये तुम्हारी जन्नत, उरिस्तुमूहा, तुम इसके वारिस बने हो, बिमा कुन्तुम तामलून, इसके सबब जो तुम अमल किया करते थे। तो इससे पहले आयत में जो अल्लाह ताला ने कह दिया था ना, वो लोग जो ईमान ले आए और अमल साले करें, तो ऐसे लोगों को, और बल्कि कहा कि उसमें किसी भी नफ्स को हम उसके वसत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, यही लोग जन्नत के असहाबुल जन्नत है, जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर उनको करेगा कि अल्लाह ताला उनके साथ, उनके दिलों के अंदर जो कुछ कीना वगैरह होगा उसको खींच कर निकाल देंगे हम, और उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और वो कहेंगे तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, जिसने हमको इसकी
इसकी तरफ रहनुमाई की, यानी जन्नत हासिल करने के जो आमाल है, जो काम है, वो करने की हमको तौफीक दी, उसकी तरफ रहनुमाई की। और अगर अल्लाह ताला ने हमको रहनुमाई ना की होती, हमको इसकी तरफ रहबरी ना की होती, तो हम हरगिज़ ये जन्नत को हासिल करने वालों में से नहीं होते। फिर जो सो वो कहेंगे कि यकीनन हमारे पास अल्लाह अपने रब के तरफ से रसूल आए थे हक के साथ। जब ये कहेंगे, ये अल्लाह की तरफ वो हमद सना करेंगे, उस वक्त में उनको आवाज़ दिया जाएगा, उनको निदा दी जाएगी कि ये जो तुम्हारी जन्नत है वो तुम्हारे नेक आमाल के सबब है, तुम्हारे आमाल के सबब में तुमको ये इसका वारिस बनाया गया है। तो पता क्या चला, यहाँ पर जो सो जन्नती जो जन्नत में जाएंगे तो उनके अल्लाह ताला उनके साथ ये एहसान करेगा कि उनके आपस में, उनके दिलों के अंदर जो कीना कपट वगैरह जो होता है, जो खास तौर पर इंसानों के दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ होता है, कि बुग़्ज़ होता है, कभी कीना होता है, किसी के खिलाफ जो सो हसद वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है, जो जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनके दिलों में से ये सब कुछ निकाल दिया जाएगा और उनके दिलों को बिल्कुल पाक और साफ कर दिया जाएगा, ताकि वो जन्नत में जब जाएंगे तो एक दूसरे के खिलाफ कोई कीना और बुग़्ज़ वगैरह नहीं होगा। उनके दिल बिल्कुल जो सो साफ हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। इस हालत में उनको अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जब अल्लाह ताला उनको जन्नत में भेजेगा तो वो अल्लाह की तारीफ करेंगे, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमको इस जरिए, यानी जिस जन्नत में जाने के रास्ते के तरफ और उनको ईमान के तरफ और नेक आमाल के तरफ हिदायत दी। और अगर अल्लाह ताला ने हिदायत ना दी होती, अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई ना की होती, तो हम हरगिज़ ये आमाल करने के लायक नहीं थे, हम हरगिज़ जो सो जन्नत में जाने के लायक नहीं थे। तो यहाँ पर जो सो क्या बात हो रही है कि यकीनन जो सो अल्लाह, यानी ईमान लाने की तौफीक देना, नेक आमाल की तौफीक देना, ये भी अल्लाह के तरफ से है। अगर अल्लाह ताला हमको तौफीक ना दे तो हम नेक आमाल भी नहीं कर पाते। तो जो कुछ नेक आमाल हमसे अगर हो जाते हैं तो उसका हम अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि या अल्लाह यकीनन ये तेरे तौफीक से हुआ है। और अगर कोई हमसे गुनाह हो जाती है तो ये हम जो सो उसको ये कहेंगे कि ये शैतान की शर है और अपने नफ्स के वजह से है, तो लिहाजा हम जो सो तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे और अगर किसी को मलामत करेंगे तो अपने आप को करेंगे और शैतान मरदूद को करेंगे, क्योंकि बुराई वगैरह जो सो इंसान के अपने नफ्स की कोशिशें और उसकी ख्वाहिश होती है। दूसरा जो सो शैतान जो है वो उसके वसवसन की वजह से होता है। तो जब कभी भी इंसान कोई नेकी करे तो उसमें तकब्बुर और गुरूर करने के बजाय, अकड़ने के बजाय ये समझने के कि मैंने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है, मैंने तो बहुत बड़ा ये किया है, नहीं, इसकी तौफीक देना भी अल्लाह की तरफ से था। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तूने हमको तौफीक दिया कि नेक अमल करने का। फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसको कबूल भी फरमा ले। क्यों कि हो सकता है हम नेक अमल तो कर लें लेकिन कबूल ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सहाबा इकराम के बारे में जो सो आता है कि हम लोग जो सो रमज़ान ख़त्म होने के बाद अगले 6 महीने तक तकरीबन वो जो सो अल्लाह से दुआएँ माँगते थे कि या अल्लाह हमने जो रमज़ान में जो कुछ इबादतें किया है उसको कबूल फरमा ले। तो ये है, और उसी तरीके से शुक्र भी अदा करना चाहिए कि या अल्लाह जो रमज़ान में जो कुछ हमने इबादतें की है, ये तेरा एहसान है, तेरी तौफ़ीक़ है, इसकी वजह से हमने ये अमल किया है, बस तू इसको कबूल भी फरमा ले। तो इस तरीके से होना चाहिए। और जब इंसान अल्लाह की तारीफ़ करता है तो फिर उसके बाद इंसान देखिए वो जन्नती जो सो वहाँ पर भी एहसास करेंगे, अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह ये सब कुछ तेरी तौफ़ीक़ से हुआ है और अगर तू हमको तौफ़ीक़ नहीं देता तो ना हम नेक अमल कर सकते, ना हम जन्नत में जाने के लायक, हम उसके लायक थे। तो ये एक और दूसरी बात क्या है, जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कोई भी इंसान जो सो अपने आमाल के दारोमदार पे जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि उसके ऊपर अल्लाह का खास एहसान और फजल ना होगा। साहबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप भी, तो कहा कि हाँ मैं भी, जब तक कि अल्लाह की तौफीक और अल्लाह का रहम नहीं होगा, अल्लाह का फजल नहीं होगा, मैं भी जन्नत में नहीं जाऊँगा। तो क्या है, सबसे पहले नेक अमल करना भी हमारे बस और इख्तियार में नहीं है। जब हमसे कोई नेक अमल हो जाए तो बजाय इसके कि तकब्बुर करें या रियाकारी करें या अकड़ जाए, हम उसके सामने, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करें, अल्लाह से दुआएँ माँगते रहें कि अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और फिर अल्लाह से जो सो उसके बाद भी नेक अमाल के बावजूद भी जब तक कि अल्लाह की फजल और अल्लाह का रहम नहीं होगा, कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमको समझने की बात क्या है कि सिर्फ अमाल के बुनियाद पर कोई भी जन्नत में नहीं जा पाएगा जब तक कि अल्लाह का खास फजल भी ना हो। और अमाल को भी करने के लिए अल्लाह ताला जब तौफीक देगा, जब उसका एहसान उसकी तरफ से जो सो हमको रहनुमाई होगी, तभी जाके इंसान नेक अमल कर सकता है। वनादा अस्हाबुल जन्नती, और पुकारेंगे जन्नत वाले अस्हाबन नारी, दोजख वालों को, अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन, यानी अन वजदना, अन
सॉरी, वनादा अस्हाबुल जन्नती, और पुकारेंगे जन्नत वाले अस्हाबन नारी, दोजख वालों को, अन खद वजदना, तहकीक हमने पा लिया, मा वादना रब्बुना हक़्क़न, जो कुछ हमसे वादा किया था हमारे रब ने हक़। फहल वजदतुम, क्या तुमने पा लिया, मा वादा रब्बुकुम, जो वादा किया था तुम्हारे रब ने, हक़्क़ा, सच। खालू, वो कहेंगे नाम। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, तो एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान में, अन लानतुल्लाहि, के अल्लाह की लानत है, अलल ज़ालिमीन, जालिमों पर। देखें यहाँ पर क्या है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत वाले जो सो दोजख वालों को पुकारेंगे, उनको आवाज देंगे और कहेंगे कि यकीनन हम तो अल्लाह हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था उसको हमने सच्चा पा लिया। क्या तुमसे तुम्हारा रब ने जो वादा किया था, जो वो क्या तुम उसको सच्चा पा लिए? फिर उसके बाद में जो सो वो कहेंगे, जहन्नम वाले कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही, हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था हमने उसको सच पा लिया। फिर उसके बाद उनके दरमियान में एक मौज़िन, मौज़िन किसको कहते हैं? आवाज देने वाला। ये अजान जो देता है उसको भी जो इसीलिए मौज़िन बोलते हैं, क्योंकि अजान वो नमाज के लिए बुला रहा होता है लोगों को। तो बहरहाल एक आवाज देने वाले, पुकारने वाले ने पुकार कर कहेगा उनको, उनके दरमियान में, कि अल्लाह की लानत है जालिमों पर। तो यहाँ पर क्या है कि जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, उसके बाद जन्नती लोग जो सो जहन्नमियों की तरफ उनको आवाज दे के कहेंगे, हम तो वो चीज जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था उसको हमने सच्चा पा लिया। मतलब क्या है कि दुनिया में हमको जो हमारे रब ने, यानी कुरान ने और नबियों ने जो सो, रसूलों ने जो सो हमको जो वादा किया था कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे, नेक अमाल करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नतें तैयार करके रखा है, और जन्नत में फला फला तरीके की नेमतें हैं। तो ये जो दुनिया में जो उनको वादा किया हुआ था, जो अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था, कुरान में उसका जिक्र था, हदीसों में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उसका जिक्र आया था, हमने तो उसको सच पा लिया है। फिर उनसे जो सो जन्नत जहन्नमियों से पूछेंगे जन्नती लोग कि क्या तुमसे जो वादा किया था तुम्हारे रब ने वो तुमने सच पाया? जहन्नमियों से क्या वादा किया था? जैसे कि कुरान में भी और हदीसों में भी वजाहत है कि जो लोग ईमान नहीं लाएंगे, जो कुफ्र और शिर्क करेंगे, तो अल्लाह ताला उनको सजा देगा, उनके लिए जहन्नम तैयार है, जहन्नम में इस तरीके की अजाब है। तो ये भी वादा किया हुआ है। तो जहन्नमियों से जन्नती लोग पूछेंगे कि तुमसे जो अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने वादा किया था, क्या तुमने उसको सच पा लिया? तो वो कहेंगे कि हाँ हमने उसको सच पा लिया। यानी जब वो देखेंगे जहन्नम में जल रहे होंगे, तो जो दुनिया में उनको कह दिया गया था कि तुम अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह के साथ शिर्क करोगे, बिदात करोगे, दीन में बिदात करोगे, तो तुम्हारे लिए ये अजाब है, ये गुनाह है, ये सजाएं हैं, तो उसको यकीनन वो सच पा लिए होंगे। जब ये इन्हें पता क्या चला, जन्नती तो जन्नत में खुश होंगे, तो यकीनन अल्लाह की नेमतों का जो उनसे वादा किया गया था इकरार करेंगे। लेकिन जो जहन्नमी जहन्नम में चल रहे होंगे, तो उनके पास भी इसके सिवा कोई और वजह नहीं हो, यानी कोई और चारा नहीं होगा उनके पास कि वो यकीनन अल्लाह के वादों को याद करें, कि यकीनन हमको दुनिया में तो हमको वादा किया गया था, हमको डराया जाता था कि अगर हम ना माने तो हमको जहन्नम होगा। दुनिया में तो शायद वो उस पर यकीन नहीं रखे थे, दुनिया में तो उसके ऊपर अमल नहीं करते थे, लेकिन कल क़यामत में उनको एहसास हो जाएगा और मानेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, इकरार करेंगे, हाँ हमसे जो वादा किया गया था उसको हमने पा लिया है। तो उस वक्त में जो सो कोई फरिश्ता वगैरह ऐलान करेगा कि अल्लाह की लानत हो जालिमों पर। मतलब क्या है, जो जहन्नम में गए हैं वो यकीनन जालिम लोग हैं, और दुनिया में उनको उनको पता था, उनके सामने वादा किया गया था, लेकिन उन लोगों ने उस पर कान नहीं धरा, और लिहाजा इस हालत क्या होगी इनकी, जो जहन्नम में चले गए हैं। अल्लज़ीना यसद्दूना, वो लोग जो कि रोकते थे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वो यबगूनहा इवजा, और वो उसमें कजीत तलाश करते थे, टेढ़ापन तलाश करते थे, वहुम बिल आखिरति काफिरून, और वो आखिरत के बारे में कुफ्र करते थे, इनकार करने वाले थे। यानी वो जहन्नमी कौन थे? वो लोग क्या थे? उनका हाल क्या था कि दुनिया में जो सो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, और अल्लाह के दीन में जो सो टेढ़ापन निकालते थे, उसमें से वो आइब निकालने की कोशिश करते थे, और वो आखिरत के बारे में मुनकिर थे, यानी आखिरत का इनकार करने वालों में से थे। तो ये है, यानी अल्लाह ने उनको सामने डरा के रखा तो था उनको कि अगर नाफरमानी करोगे तो ये सजा मिलेगी, लेकिन ना सिर्फ ये कि खुद भी नाफरमानी करते थे, बल्कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, और दीन में जो सो उसके अंदर ऐब निकालने की कोशिश करते थे, और आखिरत से इनकार करने वाले थे। जैसे कि आज भी होता है कि लोग जो सो ना सिर्फ ये कि अपने तौर पर
कुफ्र करते हैं, अपने तौर पर गुनाह करते हैं, अपने तौर पर अल्लाह के दीन से इनहराफ कर रहे होते हैं, बल्कि लोगों को भी हक के रास्ते से रोकते हैं। जैसे कि आज देखा जा रहा है कि मुल्कों के अंदर जो कुछ जो सो दीन का मजाक उड़ाता है, दीन की तरफ जो सो लोगों को रोकते हैं रोक जाने से, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दीन का मजाक, नबी का मजाक क्यों हो रहा है? क्योंकि दर हकीकत में ये लोग जो सो इस्लाम से खौफ खाते हैं, उनको दीन इस्लाम से दुश्मनी है, तो खुद भी इस्लाम के तरफ नहीं आते और लोगों को बदजन करने के लिए, लोगों के अंदर जो सो इस्लाम के बारे में गलत इमेज बनाने के लिए इस तरीके से वो जो सो उसमें टेढ़ापन निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि उनको आखिरत के ऊपर ईमान ही नहीं होता। वो बैनहुमा हिजाबुन, और उनके दरमियान में एक हिजाब है, वो अलल आराफी, और आराफ पर रिजालुन, कुछ लोग होंगे, कुछ इंसान होंगे, यारिफूना, वो पहचान लेंगे, कुल्लम बिसीमाहुम, हर एक को उनकी पेशानियों से, वनादो अस्हाबुल जन्नती, और पुकारेंगे जन्नत वाले, जन्नत वालों को पुकारेंगे, अन सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम्हारे ऊपर, लम यदखुलूहा, हालांकि वो उसमें भी दाखिल नहीं हुए होंगे, वहम यतमाऊन, और वो उम्मीद रख रहे होंगे। अब आगे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके दरमियान में एक हिजाब होगा, एक दीवार या एक आड़ होगी, किनके दरमियान में? जन्नत वालों के दरमियान में और जहन्नम वालों के दरमियान में एक दीवार होगी या कोई आड़ होगा। और कहा जा रहा है उस आड़ के ऊपर या उस दीवार के ऊपर कुछ लोग होंगे, आराफ, जिसको आराफ कहा जाता है, असहाबुल आराफ या आराफ वाले जो कहते हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनका जिक्र की कर रहे हैं कि उस आड़ पर या उस आड़ के जो दीवार वगैरह होगी, जो होगा, वहां पर कुछ लोगों को ठहरा दिया जाएगा, ठहराया हुआ होगा, तो वो लोग क्या होंगे, और उनको पहचान लिया जाएगा, उनके चेहरों से, उनके पेशानियों से पहचाना जाएगा। तो होगा क्या, अब जो सो ये एक, जैसे कि एक दीवार है, एक तरफ जो सो जन्नती है, दूसरी तरफ जहन्नमी है। अब इस आराफ के ऊपर जो सो कुछ लोग होंगे, और उनका हाल क्या होगा, जैसे कि आखिरी आयत के आखिर में कहा गया कि वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, लेकिन उम्मीदवार होंगे, उनको उम्मीद होगी अपने रब से कि वो जन्नत में जाएंगे। तो वो लोग क्या होगा कि जन्नतियों की तरफ देखेंगे, यानी जन्नत में जब वो उस दीवार पर या आड़ पर होंगे तो सीधी तरफ अपने देखेंगे तो जन्नत वाले जन्नत में होंगे, तो जब उनको खुशहाल हालत में देखेंगे तो उनको सलाम करेंगे, उनको कहेंगे कि अल्लाह का रहमत और अल्लाह की सलामती हो तुम पर। और ये लोगों का हाल क्या होगा कि ये लोग अभी जो सो यानी जो आराफ के ऊपर है, उन लोगों को अभी अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल नहीं किया होगा, और ये जो सो उम्मीदवार होंगे। अब ये आराफ के कौन लोग होंगे, जैसे कि इसके बारे में जो तफसीरें वगैरह आती हैं, उसमें ये है कि कुछ लोग होंगे, यानी मिसाल के तौर पर जिनके नेकियों का पल्ला भारी हो गया, वो तो सीधे सीधे जन्नत में चले जाएंगे, और जिनके जहन्नम गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, वो तो जो सो सीधे सीधे जहन्नम में चले जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके नेकियां और बदी दोनों बराबर होंगे, यानी नेकियां और गुनाह दोनों तकरीबन बराबर होंगे, जिसके वजह से जो सो ना वो जन्नत में जा पाएंगे ना दोजख में जा पाएंगे, यानी उनकी नेकियां जो है उनको जहन्नम में जाने से रोक रही होगी, और उनकी जो बुराइयां हैं उनको जन्नत में जाने से रोक रही होगी। तो उनका मामला ऐसा हो गया कि उनके दोनों की दोनों बराबर, यानी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर है। तो अब ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो सो उस आराफ की जगह पर खड़ा करेगा, उनको इंतजार कराएगा, और उसके बाद अगर अल्लाह ताला का फजल होगा, अल्लाह ताला अपने फजल से जो सो उनको इंशाल्लाह जन्नत में भेजेगा, जैसे कि इस आयत में भी कहा जा रहा है कि वो अभी जन्नत में जाकर दाखिल नहीं हुए होंगे, लेकिन वो अल्लाह से उम्मीद रख रहे होंगे। तो ऐसे लोग जबकि वो वेटिंग पीरियड में जब होगा, उस वक्त में अपने दाएं तरफ जब देखेंगे कि जन्नतियों को, तो उनको खुश होकर जैसे उनको सलाम करेंगे, और उसके बाद जैसे कि आगे जिक्र किया जा रहा है, व इस ज़ुरिफत अबसारुहुम, जब वो अपने फेर लेंगे अपनी निगाहों को, तिलका असहाबुल नारी, दोजख वालों की तरफ, खालो, कहने लगेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, ला तजल माल कौम ज़ालिमीन, हमें ना बना दे जालिम कौम के साथ। यानी एक तरफ जब जन्नतियों को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, उनको सलाम करेंगे, जब उनकी निगाहें दूसरी तरफ पलटेगी जहां पर के जहन्नमी लोग होंगे, तो जब वो अपनी निगाहों को दूसरी तरफ पलटाएंगे और जहन्नमियों को देखेंगे तो अल्लाह से पनाह चाहेंगे कि या अल्लाह हमको इनमें से ना बना दे। यानी ये जहन्नम में जो लोग जुल्म करके, यानी ये जालिम कौम है, यानी जिन लोगों ने अपने नफ्सों पे जुल्म किया था, जिन लोगों ने शिर्क किया था, जिसके वजह से जहन्नम में गए हैं, तो ए हमारे रब, हमको इनमें से मत बना दे।
यानी आराफ वाले जो है जब नेक जन्नतियों को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, जहन्नमियों को जब देखेंगे उसके तरफ उनकी निगाह पलटेगी तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह से पनाह मांगेंगे कि या अल्लाह हमको इन जालिमों के कौम के अंदर मत मिला दे। वनादा अस्हाबुल आराफी, और पुकारेंगे, आवाज देंगे आराफ वाले, रिजालन, कुछ आदमियों को, यारिफूनहुम, वो उन्हें जान रहे होंगे, बिसीमाहुम, उनके पेशानियों से, उनके चेहरों से पहचान रहे होंगे। खालू, कहने लगेंगे उनसे, मा अगना अनकुम, ना फायदा दिया तुमको, जम ओकुम, तुम्हारी जमातें, तुम्हारी जो बड़े बड़े जो गिरोह बंदियां थे वो तो तुम्हारे कुछ फायदा नहीं दिया। वमा कुन तुम, और ना थे तुम, जो कुछ तुम थे, तस्तकबिरून, तकब्बुर करते। देखें अब क्या हाल होगा कि जब जहन्नमियों को देखेंगे तो पहले तो अल्लाह से पनाह मांगेंगे, अल्लाह ताला हमको जो से इनके साथ मत बना दे। फिर उसके बाद में जो आराफ वाले होंगे वो जो सो कुछ लोगों को जब देखेंगे, उनको पहचान रहे होंगे उनके चेहरों से, उनके पेशानियों से, तो उनको कहेंगे क्या हुआ तुमको, आज तुम्हारे जो जमातें थी, जो तुम्हारी जो सो बड़े बड़े जो जिसके पीछे तुम फखर से चलते थे कि हमारी तो ये लोग हैं, हमारा तो इतनी बड़ी जमात है, हमारा फलां है, तो वो तो तुम्हारे कोई काम नहीं आए, और ना ही वो जो तुम तकब्बुर किया करते थे, यानी दुनिया में जो तुम अकड़ते थे, गुरूर और तकब्बुर करते थे और गुमान करते थे कि हम तो सही रास्ते पर है, हम तो बिल्कुल सही है, तो वो दोनों चीज तुम्हारे कोई काम नहीं आई। यानी जिनके पीछे तुम चलते थे, जो अपनी जमात बंदी समझते थे, तुम ये समझते थे कि हम तो बड़े फिरके में हैं, हम तो बहुत ज्यादा है, हम ही जन्नत में हैं, हम इतने सारे लोग क्या गलत है, इस तरीके के जो बहाने करते हैं, तो बहरहाल आराफ वाले उनको ताना देंगे या उनको एहसास दिलाएंगे कि क्या हो गया तुम्हें। यानी जब दुनिया में उनको देखते थे तो पहचानते थे कि उनके हालत क्या थे। जैसे कि आज होता है मुसलमानों में भी, बहुत सारे लोग अपने बारे में बहुत तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, और बहुत ज्यादा उनको गुमान होता है, जाम होता है, ये समझते हैं कि हम तो बोले इतनी बड़ी जमात है, बोले हम हमारे अंदर तो इतने सारे लोग हैं, क्या ये सब गलत है, क्या सब बेकार है, ये इस तरीके के जो बहाने करते हैं। तो कल उन लोगों को जब जहन्नम में देखेंगे आराफ वाले, तो फिर उनसे पूछेंगे ये क्या हो गया तुम्हें, ना ही तुम्हारी जो सो जमात कोई काम आई, ना तुम्हारा जो सो, जैसे पुराने ज़माने में अरबों में भी होता था, उनके कबीले वाले, उनके सरदार वगैरह जो होते थे, उस पर भी लोग तकब्बुर और गुरूर करते थे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तो वो कहेंगे कि क्या बात है, तुम्हारी जमात, तुम्हारी गिरोहबंदी जो है वो तुम्हारे काम नहीं आई, और ना ही वो चीज़ जिसके ऊपर तुम तकब्बुर किया करते थे। और तकब्बुर किस लिए करते थे कि खुश होते थे कि हम बहुत अच्छे अमाल कर रहे हैं, हमारे साथ तो फलां हैं, हम तो फलां बुजुर्ग को मानने वाले हैं, हम तो फलां के पीछे चलने वाले हैं, हम तो फलां का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। तो ये सारा तकब्बुर और गुरूर के कामा और जो धोखे में जो थे, ये कोई तुम्हारे काम नहीं आया। अहाउलाई, क्या ये वही लोग हैं, अल्लज़िना, वो जो कि अक़सम तुम खस्में खाते थे, ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिही, बिरहमतिन, कि हरगिज जो सो अल्लाह ताला की कोई रहमत उन तक नहीं पहुंचेगी। उदखुलुल जन्नता, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में, ला खौफुन अलैकुम, कोई खौफ नहीं तुम पर, वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम गमगीन होंगे। यानी फिर उन लोग आगे और पूछेंगे, क्या क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, जिनके बारे में तुम जो सो समझते थे और खस्में खाते थे कि अल्लाह के फजल इन तक हरगिज नहीं पहुंचेगा। यानी खास तौर पे जो जहन्नम में जो लोग होंगे ना, उन लोगों का दुनिया में हाल क्या होगा कि वो जो लोग गरीब और मिस्किन किस्म के मुसलमान होते थे, जो दुनिया में तो जो सब बहुत लाचार और कमजोर हुआ करते थे, लेकिन ईमान वाले थे, सच्चे और पक्के मोमिन थे, तो उन लोगों का मजाक उड़ाते थे और उनके बारे में कहते थे कि क्या ये लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं, हरगिज, बल्कि उनके बारे में ये कहते थे कि अल्लाह की रहमत इनके ऊपर हरगिज नहीं पहुंचेगी, यानी अल्लाह ताला कोई इन पर फजल नहीं करेगा। मतलब क्या है, वो ये गुमान करते थे कि अगर ये जो ईमान ला रहे हैं, जो अल्लाह का दीन को जो इख्तियार कर रहे हैं, अगर ये वाकई सच्चे दीन पर है, तो फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया में इस तरीके से बुरी हालत में नहीं रखता था। यानी मतलब क्या है कि हम जो अल्लाह के नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने हमको नेमतें दे रखा है, क्यों कि जो जैसे कि मुशरिकीन मक्का का मामला क्या था, अगरचे के वो कुफार थे, लेकिन उनके पास माल दौलत बहुत कुछ था, तो अक्कड़ और तकब्बुर में क्या समझते थे, वो सहाबा इकराम जो कि गरीब और मिस्कीन थे, जो ईमान ला चुके थे, उनके बारे में मजाक करते थे, कहते थे कि भाई अल्लाह ताला तो इन पर कभी रहम नहीं करेगा। अगर मतलब क्या है, अगर ये वाकई हक पर है, तो फिर अल्लाह ताला इनको इस दुनिया में इस बुरी हालत में नहीं रखता था, इनको कमजोर और मिस्किन नहीं रखता था, इनको तो अल्लाह
अल्लाह ताला नवाजना चाहिए था, जैसे कि हमको नवाजे रखा हुआ। तो वो ये समझते थे कि दुनिया में हम चूंकि मालदार है, दुनिया में हमारे पास अल्लाह की तमाम नेमतें रखी हुई है, अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हमारे पास है, तो लिहाजा हम ही सही है। अगर ये लोग सही होते तो इनके पास भी अल्लाह की नेमतें होती। तो इस तरीके से वो गुमान करते हुए वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में इस्तेहजा करते थे। तो कल क़यामत में आराफ वाले उनसे पूछेंगे, बता के पूछेंगे, क्योंकि वो जन्नत में जा चुके होंगे, जिनका मजाक उड़ाया जाता था वो तो बेचारे, उनको हालांकि दुनिया में तो वो कमजोर थे, बेबस थे और लाचार और मिस्कीन थे, तो उनको जब जन्नत में चले जाएंगे तो उनकी तरफ इशारा करके आराफ वाले उनको एहसास दिलाएंगे कि क्या यही लोग हैं जिनके बारे में तुम कहते थे कि इनको अल्लाह ताला की हरगिज़ रहमत नहीं पहुंचेगी। मतलब तो होता क्या है, दुनिया में जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इनाम दे रखा है, नेमतें दे रखा है, तो वो बुरे अमाल करने के बावजूद भी ये समझते हैं, इस खुशफहमी में होते हैं कि चूंकि हम सही है इसीलिए अल्लाह ने हमको नेमतें दे रखा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। उनको चाहिए कि हक को कबूल करे, और दुनिया में रही बात कि जो ईमान वाले हैं उनके लिए दुनिया भी संवर जाए, जरूरी नहीं है। जैसे कि सहाबा इकराम का मामला था कि अक्सर सहाबा इकराम जो सो मिस्कीन और गरीब और फुकरा थे, तो इससे पता क्या चला कि अगर अल्लाह ताला, हालांकि वो अल्लाह के दीन को कबूल किए हुए थे, अल्लाह ताला उनको सब मोहब्बत करता था, अल्लाह ताला तो उनके बारे में सर्टिफिकेट नाजिल कर दिया दुनिया में ही कि वो जन्नत में जाने वाले हैं। तो अगर उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में, और ख़ास तौर पे इब्तिदा इस्लाम में जो सो तंग दस्ती में थे, मुश्किलों और तकलीफ़ों में गुजारा करते थे। तो इसका कोई ये नहीं, दुनिया में जो सो माल और असबाब होना इस बात की निशानी नहीं है कि अल्लाह ताला वो उनसे राज़ी है। हाँ, ये और बात हो सकती है कि अल्लाह ताला ने किसी को जो सो दीन से भी नवाज रखा है, वो दीनदार भी है, उसको अल्लाह ने इनाम भी नवाजा है, दुनिया भी दे रखी है, ये भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पे अल्लाह ताला जो सो, हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा दीनदार हो, लेकिन दुनिया में उसको अल्लाह ताला ने कस्मपोशी में रखा है, मुश्किलात और तकलीफ में रखा है, ताकि फिर आखिरत में उनका हिसाब किताब भी बहुत आसान हो जाए। क्योंकि जो सो जैसे हदीसों में आता है कि जो लोग, जिनको दुनिया में अल्लाह ताला ने कम माल और दौलत दे रखा होगा, वो लोग जन्नत में पता नहीं कितने 500 या कुछ इस तरीके से साल का लिखा कहा गया है, तो उतना जल्दी वो मालदारों से पहले जन्नत में चले जाएंगे। क्यों? कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको कोई ज्यादा दुनिया दे रखा नहीं था, तो लिहाजा उनका हिसाब किताब भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत दे रखा है, तो उनसे वो सारों का हिसाब जब लेगा अल्लाह ताला, तो उतना ही देर से जन्नत में जाएंगे। जैसे कि एक हदीस में है ना कि 5 चीजों का जब तक इंसान जवाब नहीं देगा, क़यामत में उसके कदमें हट नहीं सकती है। कहाँ से माल कमाया था और कहाँ पर खर्च किया था। तो अंदाजा करें कि अगर अल्लाह ताला हमारे मालों का और हमारे इसका हिसाब लेने लग जाए तो कितना लंबा मामला हो जाएगा, और कितना लंबा जो सो, इसीलिए जो सो जो मालदार होंगे उनको जन्नत में जाने में ताखीर होगी। तो दुनिया में बहरहाल, दुनिया में माल और दौलत मिलना ये जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे राजी है तभी माल और दौलत मिली है। उसी तरीके से दुनिया में जो सो तकलीफ और मुसीबत में रहना, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जो सो अल्लाह ताला बिल्कुल नाराज है इनसे, इसी वजह से जो सो माल और दौलत नहीं है। तो आयन मुमकिन है कि जो लोग कुफ्र करते, बल्कि हम आमतौर पर देखते रहते हैं कि मुशरिकीन और कुफ़ार वगैरह जो है दुनिया के लिहाज से तो बहुत मालदार है, दुनिया में उनको कोई तकलीफें नहीं होती है। तो अल्लाह ताला का इसमें मशीयत ये होती है कि अल्लाह ताला चाहता है कि उनको दुनिया में जो जितना आराम करते हैं कर लें, आखिरत में जो सो फिर अल्लाह ताला उनको कोई हिस्सा नहीं देता है। जबकि ईमान वालों का तरीका क्या है कि जो ईमान वाले होंगे, अगर दुनिया में भी अल्लाह ने उनको इनाम दे रखा है तो अल्लाह का फजल है, लेकिन अगर दुनिया में मुसीबत और तकलीफ में भी गुजर गई दुनिया, लेकिन आखिरत में उनको अजर ही अजर होगा। तो बहरहाल यहाँ पर हम रुकते हैं, आज शनिचर का दिन है। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलें, वरना तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उस बीच में अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो या तो आप हैंड रेस कीजिएगा या फिर जो सो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वनादा अस्हाबुन नारी, और पुकारेंगे दोज़ख वाले, अस्हाबल जन्नती, जन्नत वालों को, अन अफीजु अलैना, के भेज दीजिए, यानी फेंक दो या पहुंचा दो हम पर, मिनल माई, पानी में से, और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु, या उसमें से जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क के तौर पर दिया है। खालू, वो कहेंगे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हर्रमहुमा, इन दोनों को हराम कर दिया है, यानी पानी को भी और जो रिस्क हमको दे रखा है उन दोनों को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है, अलल काफिरीन, काफिरों पर। देखें क्या हालत होगी, जरा अंदाजा कीजिए, जरा सोचिए
यानी जहन्नम वाले जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे, ए जन्नतियों, तुमको जो अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें से, या पानी, यानी थोड़ा पानी ही सही, या थोड़ा बहुत जो रिस्क तुमको अल्लाह ताला ने दे रखा है उसमें से कुछ तो ही सही हमारी तरफ भेज दो, हमको थोड़ा दे दो, हमको हमारे तरफ उसको भेज दो, पहुंचा दो। तो उस वक्त में जो सो जन्नत वाले क्या कहेंगे कि यकीनन अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों को, यानी पानी को भी, जो जन्नत का पानी है वो भी, और जन्नत की जो नेमतें हैं, इन दोनों चीज़ों को जो सो अल्लाह ताला ने काफिरों के ऊपर हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हमको उस बुरी हालत से बचाए। और ये कौन हो सकते हैं? हो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि औलाद एक तरफ हो, माँ बाप एक तरफ हो, बीवी एक तरफ हो, शोहर दूसरी तरफ हो, और इनसे वो अगर दुनिया के ताल्लुकात के बिना पर भी अगर पूछेंगे, या मिसाल के तौर पर अगर जो सो औलाद जो सो जन्नत में होगी और अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन अगर कोई माँ बाप जो सो जहन्नम में होंगे तो अपनी बेटों, अपनी औलाद को कहेंगे, बेटा मेरी तरफ जो सो कुछ पानी भेज दो, मेरी तरफ जो अल्लाह ने तुमको रिस्क दे रखा है भेज दो। तो ये नहीं कहेंगे कि ये तो मेरे माँ बाप है, हम भेज देंगे। क्यों? कि उस वक्त में जो सो वो दे भी नहीं सकेंगे और वो देना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर, जहन्नमियों के ऊपर इस चीज को हराम कर दिया है। और जहन्नम में फिर जहन्नमियों को पीने के लिए क्या मिलेगा? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं और उसकी तफसीलात भी आ गई है, हमीम यानी खौलता हुआ पानी दिया जाएगा उनको। वो खौलता हुआ पानी जब वो मुंह के करीब ले जाएंगे तो उनका चेहरा झुलस जाएगा, और वो अगर पी लेंगे तो उनकी आंतें जो सो पूरी पूरी जो सो क्या कहते हैं कि जल जाएंगी और जो सो पक जाएंगी। और उसी तरीके से जो सो जहन्नमियों के जो पीप और उनका जख्मों से जो निकलने वाला खून, लहू वगैरह जो निकलेगा, उसको जमा करके उनको दिया जाएगा, और उनको खाने के लिए जख़ूम दिया जाएगा। जब उनको भूख लगेगी तो तलब करेंगे खाना, तो उनको जख़ूम दिया जाएगा। वो एक ऐसा फल होगा जो अगर खाएंगे तो जो सो पेट में जो सो ना वो खा पाएंगे, ना उसको थूक पाएंगे। तो बहरहाल जहन्नमी का हाल जो सो इतना बुरा होगा, उसके मुकाबले में जन्नतियों का अल्लाह ताला उनको सारी जो सो, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बहुत जगह पर, और आगे भी तफसीलात आएंगी कि उनके लिए जो सो नहरें बह रही होंगी, पानी की और लबन की, और जो सो उसी तरीके से जो सो यानी दूध की नहरें, शहद की नहरें और शराब की नहरें बह रही होगी, और उसमें से उनको चारे परिंदे और परिंदों के गोश्त और जो उनका दिल चाहेगा वो सब कुछ उनके लिए मुहैया होगा। और वो इत्मीनान से आपस में एक दूसरे के सामने तकिए लगाकर तख्तों के ऊपर बैठे हुए होंगे, अपने जिंदगी के, दुनिया की जिंदगी के बातें अहवाल बयान कर रहे होंगे। तो जन्नत में जन्नतियों के लिए ये सारी नेमतें होंगी। उसके बरखिलाफ जहन्नम में जो जाएंगे उनके लिए वो तकलीफें होंगी, उनके लिए वो मुसीबतें होंगी, और उनको जो जब जन्नतियों को पूछेंगे कुछ दो हमको, तो जन्नती कहेंगे कि हरगिज़ नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है तुम्हारे ऊपर, यानी काफिरों के ऊपर, जन्नत जहन्नमियों के ऊपर ये चीज़ें हराम कर दी गई। तो दुनिया में अगर हमको जन्नत में जाना है और जहन्नम में उस तरीके की मुसीबतों से बचना है, और उस तरीके से बेबसी में जन्नतियों को पुकारने से बचना है कि हमारी तरफ कुछ पानी ही भेज दो, हमारी तरफ कुछ खाना पीना भेज दो, तो ये हालत से अगर बचना है तो दुनिया में हमको अपने रब चाही जिंदगी गुजारना पड़ेगा। जो अल्लाह ताला ने हमको अहकामात दे रखा है, जो काम करने के है वो काम करना है, जिससे रुकने का है उससे रुक जाना है, और अल्लाह पर ईमान वैसे लाना है जैसे कि कुरान में उसका हुक्म है और हदीसों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और उसी तरीके से जो सो यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को दावा तो करते हैं कि हम इस्लाम में हैं, मुसलमान हैं। अब हमको कोशिश ये करना चाहिए कि क्या हमारा ईमान, क्या हमारे अकायद, क्या हमारे मामलात, क्या हमारे जो सो इबादत वगैरह सब कुछ वैसे ही है जैसे कि कुरान चाहता है। अगर वैसे ही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो अभी भी ज़िंदगी बाकी है। अगर हम अपनी अल्लाह से तौबा करें और रुजू करें अल्लाह की तरफ, और दीन को सीखें कि सही माने में कुरान और हदीस का क्या तकाजा है, कुरान में अल्लाह ताला क्या हमसे मुतालबा करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के मुतालबों को किस तरीके से प्रैक्टिकली उसको जी कर दिखाया हमको। क्योंकि कुरान में जो थीरी है, अल्लाह ताला जो चाहता है इंसानों से, वो चीज़ जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में खुद करके दिखाया है। इससे ये भी साबित हो गया कि कुरान में जो अल्लाह ताला मुसलमानों से मुतालबा करता है वो ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो किसी इंसान के लिए। अगर नामुमकिन होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कर पाते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने वो सारे अमाल करा कर दिखा दिया, ये साबित करने के लिए कि कल क़यामत में तुम ये नहीं कहना कि हमने जो सो तुमसे जो मांगा था वो मुमकिन नहीं था।
اگر ممکن نہیں تھا تو تمہارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، انہوں نے تو سارے اعمال کر کے دکھایا ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر ہم کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کس طریقے سے چلنا ہے، ہمارا ایمان کیسے ہو، ہمارے عقائد کیسے ہو، ہمارے معاملات کیسے ہو، ہماری عبادتیں کیسی ہو، ہماری تجارتیں کیسی ہو، ہمارے شادی بیاہ کیسے ہو، ہر پہلو میں ہر دن زندگی کے جو سو شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہمارے پاس ہے، آپ کی زندگی میں رہنمائی ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے جو سو اعمال کا حل ڈھونڈے۔ ہم جو یہ کب ہوگا؟ آپ کی سیرت کو جب ہم پڑھیں گے، قرآن کو جب پڑھیں گے تو اللہ کے احکامات پتہ چلے گا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو حدیثوں کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا پریکٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو کس طریقے سے انجام دیا، عبادتوں کو کس طریقے سے انجام دیا، آپ کے عقیدے کس طریقے سے تھے، آپ نے شادی بیاہ کس طریقے سے کیا، آپ نے تجارتیں کس طریقے سے کیا۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ڈھالتے جائیں تو پھر انشاءاللہ کل قیامت میں یہ بری حالت نہیں ہوگی، اور ہم امید کر سکتے ہیں جیسے کہ اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج، جس میں جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ یقیناً تمہارے نیک عمل کا بدلہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنایا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جس طریقے سے آج ہم اللہ کے راستے میں دین کے خاطر، دین قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے جس طریقے سے ہم جمع ہے، اکٹھا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا غرض نہیں ہے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کو قائم رکھے اور اس کو ہمارے نیکیوں کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے، اور پھر انشاءاللہ جنت میں ہم اسی طریقے سے اکٹھا سب جمع ہو کر خوشحال، اور وہ جنت وہ ہوگی جس میں جو کوئی ختم نہیں ہوگا وہ، اور اس میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑا انسان جو سو نعمتیں جو کچھ اس کو ملتی ہے، ایک وقت تھا اس کے پاس نہیں تھا، ایک وقت ہے اس کے پاس ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے لمحے، اگلے دن، اگلے جو سو کچھ عرصے کے بعد وہ نعمتیں ختم ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی جتنی بھی بڑی نعمتیں ہوں وہ سب عارضی ہے، وقتی ہے، لیکن جو جنت کی جو نعمت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ ان نعمتوں کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی جو سو لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں، اور ہر وہ چیز جو ہماری جو خواہش ہوگی، جو انسان کے جو نفس خواہش کرے گا، وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔